हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू बिकम अ केबिन क्रू। उसमें मैं डिस्कस करूंगा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को क्या क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होता है। लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि सैलरी कितना होता है, इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिकली दोनों ही मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं डिस्कस करूंगा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर का बात करूँ तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का अगर बात करूं तो मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिकली दोनों ही जगह पे 12th पास पे ही लेता है केबिन क्रू को। किसी किसी एयरलाइंस पे 60% स्कोर रिक्वायरमेंट होता है इंग्लिश पे, पर वो किसी किसी एयरलाइंस पे होता है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिक्वायरमेंट्स क्या होता है। रिक्वायरमेंट्स पे अगर मैं डोमेस्टिकली रिक्वायरमेंट्स का बात करूं तो डोमेस्टिकली क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। डोमेस्टिकली अगर मैं एज रिक्वायरमेंट का बात करूं तो 18 प्लस होना चाहिए आपका एज डोमेस्टिकली किसी भी एयरलाइंस पे अप्लाई करने के लिए। और अगर हाइट का रिक्वायरमेंट होता है तो डोमेस्टिकली अगर मैं बात करूं तो आपका हाइट, अगर आप एक मेल हो तो आपका हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर, और आप अगर एक फीमेल हो तो आपका हाइट होना चाहिए 157 सेंटीमीटर। और इसके बाद आता है कि कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप डोमेस्टिकली अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही अच्छे से बोलना आना चाहिए, और आपको स्विमिंग भी आना चाहिए। ये होता है कि डोमेस्टिकली अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ये सब रिक्वायरमेंट्स होता है। अगर आप इंटरनेशनली अप्लाई करना चाहते हो तो आपका एज रिक्वायरमेंट होता है कि 21 प्लस होना चाहिए आप। सेकेंडली आपका अगर हाइट का बात करूँ तो हाइट आपका होना चाहिए। हाइट में डोमेस्टिकली इंटरनेशनली क्या होता है, हाइट में किसी किसी एयरलाइंस पे 160 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट होता है। आप मेल हो फीमेल हो वो मैटर नहीं करता है, आपको 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और किसी किसी एयरलाइंस पे क्या हो 212 सेंटीमीटर आपको टच करना आना चाहिए, रिक्वायरमेंट होता है ये। और थर्ड में बोलूंगा कि कम्युनिकेशन स्किल। आपको अगर किसी भी इंटरनेशनल एयरलाइंस पे अप्लाई कर रहे हो केबिन क्रू में तो आपका कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश में बहुत ही अच्छा होना चाहिए। एंड फोर्थ में वही स्विमिंग आपको बहुत ही अच्छा आना चाहिए। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक मेन रिक्वायरमेंट पे जो दोनों में ही एक सेम होता है कि इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिकली सेम ही होता है, वो होता है बीएमआई। बीएमआई होता है कि बॉडी मास इंडेक्स। आपका बॉडी मास इंडेक्स जो रिक्वायरमेंट होता है डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली दोनों में, मेल का जो बॉडी मास, मेल का जो बीएमआई रेंजेस होता है वो होता है 18 से 24 के बीच में आपका बीएमआई रेंजेस होना चाहिए। अगर आप एक फीमेल हो तो आपका बीएमआई रेंजेस 18 से 22 तक होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि बीएमआई रेंजेस कैसे निकालना है तो बीएमआई होता है कि बॉडी मास इंडेक्स। ये आपको गूगल में जाके टाइप करना होगा कि बीएमआई कैलकुलेटर, तो वहाँ पे आपका बीएमआई कैलकुलेटर आ जाता है। वहाँ पे आप जाइए, अपना जो हाइट है वो सेंटीमीटर पे वहाँ पे टाइप करिए, एंड आपका जो वेट है वो केजीज पे डालिए, वहाँ पे आपका बीएमआई रेंजेस आ जाएगा। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका ग्रूमिंग ग्रूमिंग कैसा होना चाहिए। ग्रूमिंग में आपका कोई विजिबल मार्क्स नहीं होना चाहिए, फेस में या हाथ में कोई भी विजिबल मार्क्स नहीं होना चाहिए बॉडी पे। एंड आपका कोई टैटू नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई विजिबल मार्क्स है तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाके कंसल्टेशन ले सकते हो। और आपका अगर टैटू है, टैटू भी अलाउड नहीं है। अगर आप केबिन क्रू बनना चाहते हो तो आपका अगर टैटू है तो वो भी आपको रिमूव कराना पड़ेगा, आप अगर केबिन क्रू बनना चाहते हो। ये तो मैंने डिस्कस कर लिया कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट पे क्या क्या चाहिए। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप अगर केबिन क्रू बनना चाहते हो तो आपको क्या कोई एविएशन कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेना चाहिए, या आपको इसके लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह लेना चाहिए। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप किसी भी तरीके का एविएशन कॉलेज वगैरह में कोई भी एडमिशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद से ही कर सकते हो। आपको जो चीज़ ध्यान में रखना है, आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन थोड़ा इम्प्रूव करना है। उसके लिए आप कोई भी इंग्लिश क्लास लगा सकते हो अपना, तो आप सब जगह पे इंटरव्यू देना चालू कर सकते हो। इससे आपको बहुत ही हेल्प हो जाएगा और आप एट द एंड ऑफ द डे एक इंटरव्यू क्रैक कर ही लोगे। इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है। आप अगर 2 3 4 इंटरव्यू दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरव्यू क्रैक कैसे करना है, इंटरव्यू में क्वेश्चंस वगैरह क्या आता है। और वहाँ पे जाके आप फ्रेंड्स वगैरह बनाओगे, उन लोगों से ही आपको इन्फॉर्मेशन भी आ जाता है कि कहाँ पे इंटरव्यू है, कहाँ पे इंटरव्यू नहीं है। तो आप इंटरव्यू देते रहो, इंटरव्यू पे आप एक दिन जरूर सिलेक्ट हो जाओगे। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका सैलरी रेंजेस कितना होता है। सैलरी रेंजेस का बात करो तो इंटरनेशनल डोमेस्टिकली बहुत ही फर्क होता है। इंटरनेशनली सैलरी फ्रेशर का ही होता है कि 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में होता है इंटरनेशनली, एंड डोमेस्टिकली होता है आपका 35 से 50,000 के बीच में।
तो ये था आज के वीडियो में। आई होप ये वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आप अगर केबिन क्रू बनना चाहते हो तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपका रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए एंड सैलरी क्या होता है। ये वीडियो देख के आपको अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपका कुछ भी क्वेरीज है इस वीडियो के कमेंट पे आप पूछ सकते हो। अगर आपका फैमिली मेम्बर, अगर कोई भी आपका फ्रेंड्स वगैरह अगर केबिन क्रू बनना चाहता है, आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक